हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लीड कोड सॉल्यूशंस इन सी प्लस प्लस में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें और हमारे इस चैनल को प्यार देते रहें ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। तो देखिए, आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो उसका नंबर क्वेश्चन नंबर है 3110 और जो इसका नाम है वो स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग है। ठीक, तो इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है और करना क्या है ये पहले बताता हूँ आपको। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली हमें ये बताना है कि जो हमें स्ट्रिंग दी गई है, जैसे यहाँ पे हमें हेलो स्ट्रिंग दी गई है ना, तो इसका स्कोर चेक करना है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो हमें बस इसमें यही बताना है और उसका एक आउटपुट रिटर्न करना है जो कि इंटीजर होगा। तो चलिए, और एक चीज़ और, इसमें जो कांस्टेंट दिए हुए हैं उसमें क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो हमेशा लोअर केस कैरेक्टर होगी। ठीक है, इसमें कैपिटल लेटर्स नहीं आएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसकी अप्रोच होनी क्या चाहिए, एक्चुअली में वर्किंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच, तो अप्रोच मेनली ये होनी चाहिए कि हमें एक स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, एक स्ट्रिंग दी गई है एस नाम की, जो है मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल क्या है कि दुर्गेश है, दुर्गेश नाम की स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसका हमने क्या निकालना है कि स्कोर कितना होगा इस स्ट्रिंग का, वो निकालना, फाइंड आउट करना है। तो हमें इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। पहली चीज़ ये है कि इसकी आस्की की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि आस्की होती है। आस्की की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, स्मॉल लेटर्स की जो होती है, स्मॉल लेटर्स की आस्की वैल्यू होती है, स्मॉल ए की जो होती है वो होती है 97। ठीक है, एंड जो स्मॉल जेड की होती है वो होती है 122। ठीक, अब जैसे इसमें है आस्की है, तो डी की जो आस्की है, यू की जो आस्की है, दोनों की आस्की निकालेंगे हम। ठीक है, डी की भी आस्की निकालते हैं। जैसे डी की जो आस्की होती है वो होगी, डी की आस्की जो होगी वो 100 होगी। ठीक है, तो 100 है। ठीक, और जो यू की आस्की है वो कितनी है, यू 117 है, तो 117 है। ठीक, अब हमें एक इंट वेरिएबल बनाएंगे जो कि एक होगा रिजल्ट नाम का और दूसरा जो होगा एक सम नाम का होगा। ठीक, तो उसमें सम में हम सम कैलकुलेट करेंगे, दोनों प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट ith पोजीशन का और ith -1 का। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स का हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे कि क्या एक्चुअली में सम आ रहा है। जैसे इसका जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 100 माइनस 117। ठीक है, तो इसका जो सम निकल के आएगा वो आएगा -17 सॉरी। ठीक है, -17 आएगा। लेकिन हमें जो सम स्टोर करना है वो सम हमेशा मॉड में होना चाहिए। रिजल्ट, सम का रिजल्ट जो होना चाहिए मॉड होना चाहिए। तो सम के रिजल्ट मॉड के लिए हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू करेंगे सम, अगर रिजल्ट, यहाँ पहले हमें चेक भी करना पड़ेगा, इफ जो सम है अगर वो 0 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, सम मल्टीप्लिकेशन -1। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी हमारा सम होगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिजल्ट में हम जाके इसको स्टोर कर देंगे, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू सम कर देंगे बस। और यहाँ पे एक फॉर लूप लगेगा जो कि आई से चलेगा और जाएगा लेंथ ऑफ किसकी, स्ट्रिंग की, एस की। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच होगी। तो इसमें हम मतलब आई से चलेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएंगे और सम कैलकुलेट करेंगे, जो भी होगा उसका सम होगा। जैसे 100 माइनस 17, इसका ये इस जैसे डी और यू का हो गया। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, हम आर का निकालेंगे, जो आर का भी जो भी होगा, जैसे आर का कितना है, आर का 114 है, तो
114, तो 117 माइनस 114 करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से सम में स्टोर कर लेंगे और सम रिजल्ट में प्लस इक्वल टू कर देंगे। ठीक, फिर ऐसे ही जी का निकालेंगे, ई का निकालेंगे, एस का निकालेंगे और एच का निकालेंगे। जैसे ही एस कंप्लीट हुआ और एच पे आई बात, ठीक है, तो अब एच के नेक्स्ट में कोई कैरेक्टर नहीं है ना, तो अब हम क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, बस एच का जैसे एस और एच का कैलकुलेट कर लिया हमने, तो एच का कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर कोई इशू नहीं है, हम एग्जिट कर जाएंगे लूप को। इसको कोडिंग करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक इंट सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 0, और एक रिजल्ट नाम का भी बना ही लेते हैं, रिजल्ट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब एक हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो इंट आई इज इक्वल्स टू कहाँ से चलाना चाहिए, कहाँ तक चलाना चाहिए, तो ये जो हेलो है, ठीक है, तो हेलो का जो एच है और जो ओ है, तो ओ से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो लास्ट कैरेक्टर है, हमें वहां तक जाने का भी कोई मतलब नहीं, उसके बाद हमारे पास कोई नेक्स्ट कैरेक्टर है नहीं। ठीक है, और एच जो है, तो पहले कैरेक्टर से हम चलाने से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आई को 1 से चलाएंगे। ठीक है, ई से, ई वाले कैरेक्टर से। ठीक, उसके बाद कहाँ तक जाएगी, आई रिजल्ट डॉट साइज तक जाएगी। ठीक, और आई प्लस प्लस होगा। ठीक, अब यहाँ पे रिजल्ट निकालना हमें, रिजल्ट निकालना है या सम निकालना कह लीजिए, और इसको हम यही डिक्लेयर करेंगे। क्यों, इसका स्कोप हम यही तक रखना चाहते हैं, इसलिए इंट सम 0, सम कितना है, सम हमें कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने बताया था ना, एस ऑफ आई रिजल्ट ऑफ साइज नहीं, सॉरी, एस ऑफ साइज, एस ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई माइनस 1, है ना। एस ऑफ आई क्या हो गया, ई हो गया हमारा, एस ऑफ आई माइनस 1 क्या हो गया, एच हो गया। ठीक, तो अब क्या चेक करना है, इफ सम इज लेस देन किससे, 0 से, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना होगा, अगर 0 से छोटा है तो हमें सम में सम इंटू इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू -1 माइनस ऑफ 1 कर देना है। ठीक है, और स्टोर कर लेना है। इसको ऐसे मत करिएगा आप, सम इज इक्वल्स टू, अगर ऐसा करेंगे आप सम इंटू -1, तो ये स्टोर कहाँ होगा, इसलिए इसको ऐसा करिएगा, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सम इज इक्वल्स टू सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1। ठीक है, इसका ये भी अल्टरनेट है। ठीक, अब जो हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट में प्लस इक्वल्स टू कर देंगे हम किसको, सम को। ठीक, उसके बाद जो भी हमारा वे रिजल्ट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। देखिए कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है ना हमने, नहीं सही चल रहा है। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, तो ऐसा ही रहा, चलिए नहीं किया हमने, और ये हमारा 100% यूजर्स को बीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, और इसका मैं सोल्यूशन भी यहाँ ऐड ऑन कर दूंगा, तो C++ में भी रहेगा और पाइथन में भी रहेगा, तो जो पाइथन वाले यूजर्स हैं वो भी रेफर कर सकते हैं सोल्यूशन को। बाकी अप्रोच सेम रहेगी दोनों में ही पहले हमें एक रिजल्ट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फॉर लूप को 1 से, मतलब फॉर लूप को आई से चला के साइज तक जाना है, उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों का सम कैलकुलेट करना है, और अगर सम छोटा है 0 से
तो सम को -1 से मल्टीप्लाई करके, ताकि हमें सिर्फ उसका मॉड निकालना है ओवरऑल रिजल्ट का। उसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना चाहते, ओवरऑल रिजल्ट निकालना चाहते हैं, उनमें कितना दोनों में वेरिएशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्कोर क्या है हमें ये निकालना है। तो इन दोनों लेटर के बीच में वेरिएशन कितना है उसको रिजल्ट में माइनस करके निकलेगा, और वो जो भी रिजल्ट होगा उसको हम मॉड कर देंगे और देन अपने रिजल्ट वाले वेरिएबल में ऐड करेंगे। ठीक, जो भी होगा वो सारा कुछ रिजल्ट में ऐड होता जाएगा और लास्ट में हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, वही हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो कल हम नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेट करिए तब तक का। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।